नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 20 वर्ष कन्या की पत्रिका का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आप सभी मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 16 फरवरी 2003 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह के 7:24 और जन्म का स्थान है हरियाणा। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके बारे में बताया गया है कि MBBS कर रही हैं, MBBS की छात्रा हैं ये, और 2021-22 बैच में इनका एडमिशन हुआ है कॉलेज में। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी कि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ है, इनकी दाखिला हुआ है। कहते हैं आगे इनके फादर की हाईकोर्ट जोधपुर ने इनका जो ट्रांसफ़र है वो गवर्नमेंट कॉलेज में करने का ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर मई 2022 को पास हुआ है, लेकिन मामला अभी भी अटका हुआ है। मतलब कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया है, लेकिन किसी कारणवश अभी तक इनका तबादला जो है, इनका ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो पाया है गवर्नमेंट कॉलेज में। MBBS का जो फर्स्ट ईयर है उसका एग्ज़ाम होने वाला है फेब में। उसके रिजल्ट्स को लेके पूछते हैं कि कैसा दिखता है समय। इसके अलावा PG वगैरह कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन और बाकी चीज़ों के बारे में इन्होंने पूछा है। तो ज़रूर इनके प्रश्नों को हम लेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन सबसे पहले इनकी लगन कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 11 नंबर से इनकी पत्रिका प्रारंभ हो रही है, यानी कि कुंभ लग्न की पत्रिका बन जाती है। वहीं चंद्रमा देव देखें तो 4 नंबर की राशि कर्क राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातिका की कुंडली बन जाती है कुंभ लग्न एवं कर्क राशि की। कुंभ लग्न यानी कि तेज दिमाग, समझदारी, इसको रिप्रेजेंट करता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ऐसी चीजें, मेच्योरिटी, ये सब जातक के अंदर देखने को मिलती है। जातिका के अंदर ऐसी खूबी होगी। साथ ही यहाँ पर जो चंद्रमा है वो कर्क में विराजमान है। कर्क राशि कैसी है? तो भावना प्रधान राशि है, दूसरों की केयर करने वाली, दूसरों की परवाह करने वाली राशि है। तो दूसरों का परवाह करना, इंटेलिजेंस अच्छा होना, समझदारी होना, ये सारे जो गुण हैं ये होने चाहिए इनमें। अब लगन में हम देखें तो सूर्य देव लगन में ही विराजमान है। इस पत्रिका में सूर्य को समझे तो सप्तमेश सूर्य जाकर के लगन में बैठे हुए हैं। देखिए, हालांकि इस कुंडली के लिए सूर्य कोई बहुत अच्छे ग्रह तो नहीं है और लगन में यहाँ पे बैठे हैं तो पर्सनालिटी वगैरह के लिए ठीक है। सप्तम भाव को यहाँ से बैठा हुआ सूर्य सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, तो वैवाहिक जीवन को चलाए रखने की कोशिश ये करेंगे। अपने घर को सूर्य देखेंगे तो विवाह चलता रहे, वैवाहिक जीवन स्टेबल रहे, इसकी कोशिश ये सूर्य जरूर करेंगे। लगन में जो सूर्य बैठा है ये कॉन्फिडेंस वगैरह के लिए इसको हम अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है। आगे बढ़ जाते हैं, चौथे भाव के ऊपर चलते हैं। राहु शनि कुंडली के चौथे भाव में हमें नजर आ रहे हैं। दोनों में ध्यान से देखेंगे तो डिग्री डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे शनि लग्नेश हैं, कुंडली के द्वादशेश भी हैं और लग्नेश भी हैं, जाकर के चौथे भाव में बैठे हैं और वहां से बैठ के अपनी 10वीं दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। यानी कि शनि का प्रभाव अपने भाव के ऊपर है, तो ये हेल्थ के लिए बढ़िया है। ये चार्ट के लेवल को थोड़ा बेहतर कर देता है। चौथे भाव में यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी दिलवाने का काम करेगा। यहाँ पे हमें राहु और शनि नजर आ रहे हैं। जन्म स्थान जहाँ पे जन्म हुआ है वहां से दूर आप जा सकती हैं, इसकी संभावना भी पत्रिका में नजर आ रही है। चौथे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और यहाँ से बैठा हुआ शनि छठे भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तीसरी दृष्टि। शत्रुओं से रक्षा, रोग से रक्षा ये करने वाले होंगे। मेहनत के बाद कंपटीशन में भी सफलता देने वाले होंगे। 10वें भाव के ऊपर जो शनि का प्रभाव है ये करियर के लिए बढ़िया है, करियर के लिए बढ़िया है। हार्डवर्क के बाद ये सफलता देने वाले होंगे। वहीं लगन के ऊपर प्रभाव मैंने जैसा बताया कि ये हेल्थ के लिए बढ़िया है और चार्ट के लेवल को बढ़ाने वाला काम करेगा ये। राहु की बात करते हैं। राहु भी चौथे भाव में मौजूद है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु, जैसा मैंने कहा, घर में थोड़ी टेंशन दे सकता है, क्योंकि शनि भी है, राहु भी है और आगे हम बात करेंगे तो मंगल का भी प्रभाव है चौथे भाव पे। तो कहीं ना कहीं घर में कोई टेंशन रहे किसी बात को लेकर के, उसकी संभावना यहाँ पर नजर आती है। यहाँ ये जो राहु बैठे हुए हैं, जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो उसमें जो पेपर वर्क है वो बड़े अच्छे से करें। देखिए, मैंने अभी जस्ट कहा आपको कि शनि की वजह से प्रॉपर्टी का लाभ दिखता है।
अब राहु भी साथ में बैठा है, तो प्रॉपर्टी तो शनि दिलवाएगा, लेकिन राहु उसमें व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। जब पेपर वर्क करें तो अच्छे से करें, और जिस टाइम पे करें वो दशा फेवरेबल हो। आगे बढ़ते हैं। राहु का प्रभाव कुंडली के अष्टम भाव और 12वें भाव के ऊपर भी होगा। अब देखिए 12वें भाव के ऊपर जो राहु का प्रभाव है वो बुध के ऊपर है। बुध के ऊपर राहु का प्रभाव है। बुध इस कुंडली में पंचमेश यानी कि शिक्षा भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन को लेकर के थोड़ी दिक्कत ये दे सकते हैं कि मन का भटकना, जो कि प्रायः होता भी है, तो वहां पे राहु का रोल रहेगा। वहीं राहु का प्रभाव जो अष्टम भाव के ऊपर है, इसकी दशा वगैरह चलती है तो उतार चढ़ाव ये देने का काम कर सकते हैं। छठे भाव के ऊपर यदि हम आ जाएं तो गुरु हमें नजर आ रहे हैं, उच्च के हैं, वक्री होके बैठे हुए हैं। देखिए अब एक बात मैं बता दूं, गुरु उच्च का है और वक्री है तो इसको नीच का मत कहिएगा, गुरु यहाँ पर उच्च के ही कहलाएंगे। अब गुरु को समझें इस पत्रिका में तो वो धनेश और लाभेश है, यानी कि जो धन का डिपार्टमेंट है ना इस पत्रिका में, वो पूर्ण रूप से गुरु के हाथों में है। जा करके छठे भाव में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, तो अस्पताल से, बीमारियों से पैसा कमाने के योग हैं, और आप मेडिकल फील्ड में हैं, ये बढ़िया है आपके लिए। यहाँ से बैठ करके गुरु धन भाव को भी देखेंगे, अगेन ये पैसे के लिए और वाणी से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया है। पैसे के लिए और वाणी से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया है। लोन वगैरह लेना पड़ सकता है जीवन में, तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। लोन वगैरह लेने से भी आपका कार्य बन जाएगा। यहाँ बैठा हुआ गुरु कुंडली के दसम भाव के ऊपर अपनी दृष्टि दे रहे हैं, अपनी 5वीं दृष्टि। करियर के लिए बढ़िया है, हार्डवर्क करिए, कंपटीशन निकालिए और फिर पैसा कमाइए। 12वें भाव के ऊपर जो गुरु का प्रभाव है ये भी आपके लिए बढ़िया है, अस्पताल से जोड़ने का काम और उसके माध्यम से धन देने का काम करेगा। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा यहाँ पर कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, षष्ठेश भी हैं इस पत्रिका में चंद्रमा। यहाँ पर गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है। देखिए छठे भाव में वैसे गज केसरी योग कोई बहुत अच्छा नहीं कहेंगे हम, लेकिन चूंकि आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो ये गज केसरी यहाँ पर आपको नुकसान नहीं देगा, कुछ ना कुछ फायदा ही देगा आपको। तो चंद्रमा यहाँ पर जो हमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये भी चूंकि आप मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई हैं, ये भी लाभ देने वाले होंगे आपको, फायदा पहुंचाने वाले होंगे आपको। यहां से जो बैठे हुए हैं चंद्रमा, इसकी दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि राहु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर जो बुध बैठे हैं वहां है। अब चंद्रमा जिसका स्वभाव थोड़ा चंचल होता है, उसका भी प्रभाव आपके बुध के ऊपर है, तो थोड़ा सा एजुकेशन का ध्यान रखिएगा, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव मत आने दीजिएगा। दसम भाव के ऊपर चलते हैं। मंगल हमें नजर आ रहे हैं दसम भाव में, रोचक योग बना रहे हैं मंगल अपने घर में बैठ करके, रोचक महापुरुष योग, लेकिन साथ में केतु भी बैठे हुए हैं, तो अंगारक दोष भी बन जाता है यहाँ पर कुछ हद तक। फिर से बोलूंगा, डिग्री डिफरेंस यहाँ पे काफी है, इसलिए अंगारक दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट स्टिल हम कहेंगे कि उसका फॉर्मेशन कुंडली में हो रहा है। यहाँ पे जो मंगल दसम भाव में बैठे हुए हैं, बढ़िया है करियर के लिए। टेक्निकल करियर, या चूंकि आप डॉक्टर के फील्ड में है, मेडिकल के फील्ड में है, तो सर्जन बनने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि मंगल दसम में बैठा है आपका, तो हार्डवर्क करिए, मंगल आपको बढ़िया लेवल जीवन में देने वाला होगा, और सर्जन बनने की तरफ आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए तरक्की ज्यादा रहेगी। यहां पर मंगल बैठे हुए हैं, लगन को भी देख रहे हैं, साहस देने का काम करेंगे। लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव है, ये क्या करेंगे? साहस देने का काम करेंगे। हाँ, नेचर के लिए बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं मंगल का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा उग्रता वाला है, थोड़ा सा रूड बिहेवियर है, रिजिड बिहेवियर है, जिदपन है, तो जिदपन नहीं हो तो बेहतर है आपके अंदर। इसके अलावा जो मंगल का सपोर्ट है वो भी आपके लिए हार्डवर्क करने के लिए और फिर उससे करियर में लाभ उठाने के लिए बढ़िया नजर आ रहा है। इसका प्रभाव चौथे भाव के ऊपर है, अगेन प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया, और घर में टेंशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रॉपर्टी देने का काम करेगा लेकिन घर में टेंशन रह सकता है। पंचम भाव के ऊपर जो मंगल का प्रभाव है, जैसा मैंने कहा कि सर्जन बनने की कोशिश करेंगे तो वहां पर भी मंगल आपको हेल्प करने वाला होगा। मंगल भी वहां आपको हेल्प करेगा अगर आप उस क्षेत्र में शिक्षा लेती हैं तो आगे जाकर के पीजी वगैरह में। केतु की बात करते हैं। केतु दसम भाव में बैठे हुए हैं। करियर में केतु की वजह से कई बार चेंजेस आपको करने पड़ सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि करियर खराब है, मैंने जैसा कहा मंगल दसम में बढ़िया बैठा हुआ है, इट मीन्स कि जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ पे अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, अच्छे पद पर आप जा सकती हैं, अच्छी जगह पर आप जाएंगी भी। लेकिन वहीं पर हमें केतु भी नजर आ रहे हैं, तो केतु क्या करता है? केतु अचानक से चीज़ों में बदलाव करने वाला होता है। तो केतु वगैरह की दशा चलती है, दशा अंतर दशा, तो वहाँ पे थोड़ा कंसर्न बन जाएगा कि करियर में थोड़ा बदलाव हो या चेंजेस करने पड़े आपको।
शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र इस पत्रिका में समझें तो सुखेश और भाग्येश होकर के लाभ भाव में बैठे हुए। इस कुंडली का जो सबसे शुभ ग्रह कहेंगे ना, इस पूरे पत्रिका का जो योग कारक ग्रह है वो है शुक्र। जाकर के वो आय भाव, इनकम के भाव में बैठा है, यानी कि पैसे देने का काम करेगा शुक्र। मुख्य रूप से इस पत्रिका में शुक्र पैसा देने का काम करेगा, बहुत अच्छी बात है। भाग्येश होकर के जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भी जरूर सहयोग करेगा अर्निंग करने में। प्रॉपर्टी के मामलों के लिए भी ये ठीक है। यहाँ से बैठ करके जो शुक्र हैं ये जाकर के कुंडली के पंचम भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, अपनी 7वीं दृष्टि पंचम भाव के ऊपर शुक्र की पड़ रही है। तो ये भी बढ़िया है शिक्षा के लिए, शिक्षा से जुड़े मामलों के लिए। चूंकि शुक्र योग कारक हैं तो इन चीज़ों में ये आपको फायदा देने वाले होंगे। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध कुंडली में देखें तो पंचमेश है और अष्टमेश है, जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर बुध का जो बैठना है मेडिकल फील्ड के हिसाब से देखें तो बढ़िया है। बाकी में हम कह सकते हैं कि पंचमेश मेरा चला गया 12वें भाव में, बाकियों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेडिकल क्षेत्र के हिसाब से देखें तो यहाँ पर मर्क्यूरी भी आपके लिए फेवरेबल रहने वाले हैं। हाँ, जो राहु चंद्रमा का प्रभाव है बुध के ऊपर, अगर चंचलता है या कंसंट्रेशन भंग होता है या पढ़ाई में कई बार उतार चढ़ाव आ जाता है, उसको बस आप ध्यान रखिए उसका, कि बहुत ज़्यादा उसमें उतार चढ़ाव ना रहे। यहाँ से बैठे हुए बुध का प्रभाव कुंडली के अगेन 6ठे भाव के ऊपर आएगा, तो वही पढ़ाई, कंपटीशन और फिर मेडिकल क्षेत्र और उसमें सक्सेस, तो उसके लिए भी चीज़ें यहाँ पर बढ़िया नज़र आ रही हैं। दशाओं की अगर हम बात करें तो शुक्र की महादशा आपको चल रही है, जो कि 6 अगस्त 2041 तक रहेगी। अभी जस्ट मैंने कहा कि शुक्र बहुत ही अच्छा ग्रह है, योग कारक है पत्रिका में, तो दशा ओवरऑल बढ़िया दिखती है, सक्सेस देती हुई दिखती है। शुक्र की दशा में शुक्र की ही अंतरदशा फिलहाल आपको लगी हुई है, जो कि 7 अगस्त 2021 से 6 दिसंबर 2024 तक आपको रहने वाली है। एक बात आपको और बता दूं कि शनि की ढैया आपकी प्रारंभ हो गई है 17 जनवरी 2023 से। कर्क राशि है और शनि जब से कुंभ राशि में आ गए भ्रमण करते हुए, गोचर में वो कुंभ में आ गए, इस वजह से शनि की ढैया आपके ऊपर प्रारंभ हो गई। क्या रिजल्ट मिलेगा? जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो खुद ही बढ़ा लीजिए, खुद ही अपने एफर्ट्स बढ़ा लीजिए, खुद ही अपनी मेहनत बढ़ा लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने बोला है कि ये अभी पढ़ रही हैं, इनकी जो बिटियां हैं जिनका चार्ट है ये, और कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए गवर्नमेंट कॉलेज में, वो मामला अभी अटका हुआ है। तो ये कैसा दिखता है? देखिए, जब से शनि का गोचर 17 जनवरी को लगन में शनिदेव आए हैं, तो हाँ, कुछ लाभ मिल सकता है स्थान परिवर्तन को लेके। अभी मैंने कहा कि शनि की ढैया तो ज़रूर लग रही है, लेकिन अगेन शनि कुंडली के लगन में आया है, आपका लग्नेश है, वो कर्म स्थान को भी देख रहा है। इस वजह से करियर के मामले में शनिदेव लाभ पहुंचाएंगे। थोड़ा विलंब हो सकता है, जो अटका पड़ा मामला उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन 17 जनवरी के बाद से उसमें चीज़ें थोड़ी फेवरेबल मुझे दिखती हैं। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो दशा आपकी अंतर दशा भी चेंज नहीं हो रही है, अंतर दशा भी फिलहाल आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो सारा का सारा जो हमारा फोकस है वो गोचर के ऊपर हमारा रहा। तो गोचर में शनिदेव का जो ये गोचर बदलाव हो रहा है, इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, कुछ लाभ मिले मुझे करियर को लेके। MBBS फर्स्ट ईयर में है, उसका रिजल्ट इन्होंने बताया है कि लास्ट वीक में आएगा, फरवरी के लास्ट वीक में। कैसा रिजल्ट रहने की संभावना है? अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए। शनिदेव लगन में आए हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कहा जिम्मेदारी बढ़ेगी। रिजल्ट चाहिए, जिम्मेदारी बढ़ाइए, जिम्मेदारी बढ़ाएंगे, शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अपने एफर्ट्स को बढ़ा दें। और अगर हम समय के अनुसार बात करें, दशाओं के अनुसार, तो टाइम अच्छा दिखता है। कुंडली के अनुसार कोई नेगेटिव टाइम नहीं चल रहा है स्टडी को लेकर के, बस अपने एफर्ट्स को आप बढ़ा दीजिए। इसके बाद पूछा गया है पोस्ट ग्रेजुएट किस डिपार्टमेंट में करना चाहिए। अभी जस्ट मैंने कहा सर्जन बनने की कोशिश करिए, सर्जरी को चुनिए, ऑप्ट करिए और सर्जन बनने की कोशिश करिए। जो भी उसमें MD या MS होता है तो MS करने की कोशिश करिए। सर्जन बनने की संभावना है और वहीं पे आपको ज़्यादा सफलता दिख रही है, उसी क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में सर्जन बनने पे कुंडली में योग भी अच्छे हैं और उससे जो है आपको जीवन में ज़्यादा आपको लाभ मिले, ज़्यादा बड़ी सफलता मिले, इसकी संभावना काफ़ी प्रबल है। विवाह कैसा दिखता है पूछा गया है। हाँ, एक बात और है उसमें, डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन फीमेल रिलेटेड भी जो होती हैं गायनी, वो भी आप कर सकती हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी।
विवाह के बारे में पूछा गया है। विवाह देखिए बढ़िया दिखता है, जो हस्बैंड होंगे वो सहयोग करने वाले होंगे, ये सबसे अच्छी बात है। और साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि विवाह 2027 से 29 के बीच करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी तो उसमें काफ़ी समय है, बढ़िया है। बाकी पति सहयोग करने वाले होंगे। इन्होंने पूछा है कि लड़का किस क्षेत्र में होगा, यानी इनके हस्बैंड किस क्षेत्र में हो सकते हैं। मेरे हिसाब से कुंडली जो बता रही है वो है टेक्निकल क्षेत्र में, या फिर वर्दी वाला, मतलब यूनिफॉर्म हो पुलिस में या बाकी चीज़ों में, वर्दी वाला या फिर सर्जन। तो या तो टेक्निकल क्षेत्र में, या तो सर्जन हो, या तो वर्दी वाला हो। इसकी संभावना दिखती है, कोई ना कोई यूनिफॉर्म हो उनके पास, इसकी संभावना नज़र आ रही है। अरेंज मैरिज और लव मैरिज मन मुताबिक दिखता है कि जो भी हो इनकी पसंद से हो। शुक्र का प्रभाव अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था शुक्र पंचम को देख रहा है। पंचम भाव को हम प्रेम संबंध के लिए भी देखते हैं। शुक्र की दशा भी चल रही है, तो प्रेम संबंध वगैरह की स्थिति भी रह सकती है। और मन मुताबिक जो भी विवाह होगा इनका, जो भी लड़का होगा वो इनके मन मुताबिक ही होगा, ये कुंडली पूरी तरह से बता रही है। तो लव मैरिज पॉसिबल है। नवमांश कुंडली की अगर हम बात करें D9 की, तो वहाँ पर ग्रहों की स्थिति बढ़िया नज़र आ रही है। गुरु वगैरह का बल वहाँ बढ़िया है, यानी फाइनेंस के लिए अगर हम समझें तो चार्ट अच्छा दिख रहा है। और जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ के हिसाब से देखें तो और भी बढ़िया है। लड़का समझदार होगा, हालांकि आपने पूछा तो नहीं है, लेकिन लड़का समझदार होगा, ज्ञानी हो, ये दिखता है कि जो एक समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़िया होंगी उनमें। बाकी जब भी करें कुंडली मिलान वगैरह करवा लेंगे तो चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर रहेंगी। उपाय के ऊपर चलते हैं। कौन से ऐसे सरल से उपाय हैं जिसको करने से आपको लाभ मिलेगा। और समझे तो सबसे प्रथम जो उपाय है, देवी आराधना करिए। जिस भी देवी में आपकी आस्था हो, दुर्गा जी में या जिनमें भी आस्था हो, उनकी पूजा आराधना करिए, लाभ रहेगा। और साथ ही हनुमान जी की भी पूजा उपासना करिए। हनुमान जी की पूजा उपासना करिए और जिस भी देवी में आपकी श्रद्धा हो उनकी उपासना करिए। ये दो काम करने से नियमित रूप से आपको लाभ रहेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 20 वर्ष कन्या की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।